बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो हमने एसएसटी की सीरीज़ स्टार्ट की है उसमें आज जो है पाकिस्तान अफेयर्स का लेक्चर नंबर 4 है। हम कुछ जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे पाकिस्तान अफेयर्स के, और उसके साथ साथ जितनी भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बन सकेगी वो भी हम बनाएंगे। कल मैंने एक एमओडी के लिए वीडियो अपलोड की थी, उस पर काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि भाई जो है एसएसटी पर फोकस करें। मेरे भाई, अगर किसी ने रिक्वेस्ट कर दी है तो मैं उसकी अगर हेल्प करना चाहता हूँ। अगर किसी एक ने मुझे रिक्वेस्ट की है, मैं उसकी वजह से वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ, तो उससे कितने लोगों की जो है वो हेल्प होगी। तो इस वजह से मैंने बनाई थी, मगर जो है मैं एसएसटी से भटका नहीं हूँ, उसकी सीरीज़ हम कंटिन्यू ही करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, द हिंदू उर्दू कंट्रोवर्सी बिगन इन विच ईयर? उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी कौन से ईयर में जो है वो स्टार्ट हुई थी? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 1867 में जो है उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी। यह भी क्वेश्चन आ सकता है कि उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 में स्टार्ट हुई, कौन सी सिटी से स्टार्ट हुई थी? बनारस से। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए हैं जैसे 1859 लिखा हुआ है, तो आपको पता होगा कि 1859 में सर सैयद अहमद खान ने गुलशन स्कूल था मुरादाबाद में। ठीक है, और नीचे जो ऑप्शन लिखा हुआ है 1878, तो 1878 में सर सैयद अहमद खान ने जो है एज एडिशनल मेंबर जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल को ज्वाइन किया था। अगला क्वेश्चन है, व्हेन जॉर्ज कैंपबेल ऑर्डर्ड दैट उर्दू शुड बी स्क्रैप्ड फ्रॉम द सिलेबस बुक्स? जॉर्ज कैंपबेल ने कब ऑर्डर दिया था कि भाई उर्दू को सिलेबस की किताबों से जो है ख़त्म किया जाए? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1871 में इन्होंने ये ऑर्डर दिया था कि उर्दू शुड बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ सिलेबस बुक्स। ठीक है, अब आपसे यहाँ से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? आपसे पूछ सकते हैं कि जिन्होंने ऑर्डर दिया था, जॉर्ज कैंपबेल 1871 में जिसने ऑर्डर दिया था कि उर्दू को ख़त्म किया जाए, वो कौन थे? मतलब उनका ओहदा क्या था इंडिया में? तो वो गवर्नर ऑफ बंगाल थे। ठीक है, तो वो बंगाल के गवर्नर थे। अब यहाँ पर कैंप बेल का जिक्र आ गया, तो कैंप बेल से आपको याद होगा कि कौन सी सिटी का पुराना नाम है? कैंप बेलपुर। तो अटक का पुराना नाम है कैंप बेलपुर। अटक के नाम से मुझे एक और बात याद आ गई कि ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं कि काबुल रिवर ज्वाइंस इंडस एट, काबुल का जो दरिया है वो इंडस के साथ कहाँ पर आके मिलता है? तो वो अटक के करीब मिलता है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन एंथोनी मैकडोनल्ड इशूड ऑर्डर्स दैट हिंदी शुड बी यूज्ड एज द ऑफिशियल लैंग्वेज? एंथोनी मैकडोनल्ड ने जो है कब ऑर्डर्स जारी किए थे कि हिंदी को जो है अब ऑफिशियल लैंग्वेज की तरह इस्तेमाल किया जाएगा? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, 1900 में उसने ये ऑर्डर दिया था। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पर हो गया। कहाँ कहाँ पर यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंथोनी मैकडोनल्ड कौन थे, उनका ओहदा क्या था? तो वो यूपी के गवर्नर थे। अब यहाँ पर यूपी का मतलब ये नहीं है कि उत्तर प्रदेश, यूपी का मतलब है यूनाइटेड प्रोविंस। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश का जिक्र आ गया तो आपको बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय पॉपुलेशन, तो वो है उत्तर प्रदेश, और लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया तो वो है राजस्थान। ठीक है, दूसरे जो ऑप्शन लिखे हुए 1905 में क्या हुआ था? लॉर्ड कर्जन ने जो है वो पार्टीशन ऑफ बंगाल कर दी थी, और उसकी अगेंस्ट हिंदुओं ने कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की थी? स्वदेशी मूवमेंट। ये हो गए 1905 के दो इवेंट। 1906 में कौन सा इवेंट हुआ था? 1906 में भी दो इवेंट हुए थे। कौन कौन से हुए थे? एक तो मुस्लिम लीग बनी थी 30 दिसंबर 1906, और दूसरा जो है शिमला डिपुटेशन हुआ था। शिमला डिपुटेशन जिसमें यह भी पूछा जाता है कि कितने प्रोमिनेंट जो है मुस्लिम लीडर्स वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलने गए थे? तो वो 35 मुस्लिम लीडर्स थे, और उनकी सरबराही कौन कर रहा था? वो कर रहा था सर आगा खान। ये भी क्वेश्चन आता है कि वो डेपुटेशन कौन से वायसराय के साथ मिला था? तो वो लॉर्ड मिंटो के साथ मिला था। ठीक है, और लास्ट में जो 1913 लिखा हुआ है, 1913 में जो है कायदे आजम ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था। बेसिकली कायदे आजम के पास ड्यूअल मेंबरशिप थी, इट मीन दोनों पार्टीज के वो मेंबर थे। ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कायदे आजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किया था? तो वो 1906 में किया था, और मुस्लिम लीग को 1913 में किया था। अगला क्वेश्चन है, वो इस्टेब्लिश्ड उर्दू डिफेंस सोसाइटी? उर्दू डिफेंस सोसाइटी को किसने इस्टेब्लिश किया था? बेसिकली उर्दू पर जो है काफ़ी सारे वो अटैक्स हो रहे थे, इस वजह से इस सोसाइटी को, इस एसोसिएशन को बनाया गया था ताकि जो है उर्दू को प्रमोट भी कर सके और उर्दू की हिफाजत भी कर सके। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, मोहसिनुल मुल्क ने जो है ये उर्दू डिफेंस सोसाइटी बनाई थी, और ये लखनऊ में बनाई थी। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और कब बनाई थी? वो भी 1900 में ही बनाई थी। अब एक क्वेश्चन मेरा आपसे है कि मैंने आपको बताया था कि मोहसिनुल मुल्क का असल नाम क्या है? ठीक है, पुरानी वीडियोस में आई गेस लेक्चर 2 या लेक्चर 3 में मैंने आपको बताया है। तो अभी आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये बताएं कि नवाब मोहसिनुल मुल्क का असल नाम क्या है।
अगला क्वेश्चन है उर्दू डिफेंस सोसाइटी प्रोटेस्टर्स अगेंस्ट द बायस डिसीजन ऑफ दैट हिंदी शुड बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। उर्दू डिफेंस सोसाइटी जो कि नवाब मोहसिनुल मुल्क ने बनाई थी, उसने जो है प्रोटेस्ट किया था अगेंस्ट जब हिंदी को जो है ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था। इसमें पूछ रहा है कि वो डिसीजन किसने दिया था। तो बेसिकली इसमें सारे मैकडोनल्ड मैंने लिखे हैं, तो इस वजह से मैंने लिखे हैं जैसे आपको एग्जैक्ट उसका नाम जो है वो याद पड़ जाए। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, एंथोनी मैकडोनल्ड जो है उन्होंने ये डिक्लेयर किया था 1900 में कि हिंदी शुड बी यूज्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड उर्दू शुड बी एलिमिनेटेड फ्राम द सिलेबस and from the everywhere in India। अगला क्वेश्चन है वाई गवर्नर डी बैरेड। डी बैरेड का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ करने से रोकना। द नवाब फ्राम यूजिंग द टाइटल ऑफ मोहसिनुल मुल्क ऑन अक्टूबर 1900। इसमें सिंपली पूछ रहा है कि नवाब मोहसिनुल मुल्क का जिसका ठीक है उसको 19 अक्टूबर 1900 में जो है गवर्नर जनरल ने क्यों रोका था कि आप जो है अभी मोहसिनुल मुल्क का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, फॉर इज स्टांच सपोर्ट फॉर उर्दू। वो जो है उर्दू के कट्टर जो है सपोर्टर थे, क्योंकि उन्होंने उर्दू डिफेंस सोसाइटी बनाई थी, हम पीछे पढ़ के आए हैं। इस वजह से जो है गवर्नर ने उनको रोका था कि आप जो है भाई मोहसिनुल मुल्क का टाइटल इस्तेमाल नहीं कर सकते। कब रोका था? 19 अक्टूबर 1900 में। किसने रोका था? एंथोनी मैकडोनल्ड ने। अगला क्वेश्चन है वो डिक्लेयर्ड इन 1917 दैट हिंदी वाज द ओनली लैंग्वेज कैपेबल ऑफ बिकमिंग द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। किसने 1917 में यह कहा था कि भाई हिंदी जो लैंग्वेज है वही जो है इंडिया की नेशनल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज, सारी लैंग्वेज जो है हिंदी को होना चाहिए, बाकी जो भी लैंग्वेजेस है वो ऐसे ही है। ठीक है, तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, महात्मा गांधी ने यह कहा था। ये क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि महात्मा गांधी ने कहा था कि हिंदी वाज द ओनली लैंग्वेज कैपेबल ऑफ बिकमिंग द नेशनल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इन, तो वो 1917 में जो है वो उन्होंने कहा था। एक और आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महात्मा गांधी को जो है महात्मा का टाइटल किसने दिया था? वो दिया था रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के हवाले से एक बड़ी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन है कि ये क्वेश्चन आ सकता है, वो इज़ द फर्स्ट एशियन टू विन नोबेल प्राइज़। ठीक है, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर है। इनको जो है नोबेल प्राइज़ मिला था, वो किस चीज़ में मिला था? इनको लिटरेचर में मिला था। अगला क्वेश्चन है उर्दू इज़ अ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। उर्दू जो है वो कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है? तो उसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, ये तुर्किश ज़बान का जो है लफ्ज़ है। कहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि उर्दू जो है तुर्किश ज़बान का लफ्ज़ है, लेकिन उर्दू की माना क्या है? अब उर्दू की माना है आर्मी, या इसको हम लश्कर भी बुला सकते हैं। ठीक है, तुर्की का जिक्र आ गया तो तुर्की एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्री है। ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है ऐसा कंट्री जिसका कुछ हिस्सा एक कॉन्टिनेंट में हो, कुछ हिस्सा दूसरे कॉन्टिनेंट में हो। जैसे रशिया है, रशिया का कुछ हिस्सा एशिया में है, कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है। तो ऐसे ही हमारा जो तुर्की है उसका कुछ हिस्सा जो है वो एशिया में है और उसका कुछ हिस्सा जो है वो यूरोप में है। तुर्की जिसका कैपिटल है अंकारा। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद भी आएगी और डेफिनेटली आपको काम भी आएगी। अगर आपको थोड़ी भी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।